बहुत समय पहले की बात है। शहर की सबसे तंग गली में एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी जेब हमेशा खाली रहती थी, मगर दिल हर वक्त भरा हुआ रहता था। उसका नाम कासिम था और उसकी मुसीबत यह थी कि उस दिन उसके घर में चूल्हा बुझ चुका था। माँ की दवा खत्म हो चुकी थी और सामने फाके का अंधेरा खड़ा था। फिर भी उसी सुबह उसे सदके का इम्तिहान देना था। कासिम सुबह की अजान से पहले ही जाग गया, क्योंकि भूख ने नींद छीन ली थी। उसने मिट्टी की दीवार से पीठ टिकाई और सोचा कि आज अगर कुछ न हुआ तो माँ की सांसें टूट सकती हैं। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल अब भी अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। वह बाहर निकला तो गली में सन्नाटा था। बस कुछ कुत्ते कचरे में मुंह मार रहे थे और ठंडी हवा उसकी पसलियों से टकरा रही थी। वह मस्जिद की तरफ बढ़ा, क्योंकि वहां दिल को कुछ सुकून मिलता था। मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था, जिसकी आंखों में भरी हुई रातें साफ दिखती थीं। उसकी आवाज में थकान थी और होंठ सूखे हुए थे। उसने बस इतना कहा कि बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। कासिम के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उसकी जेब में बस एक सिक्का था, वही सिक्का जिससे वह आज माँ के लिए दवा लेने वाला था, वही सिक्का जिससे आज घर में रोटी आ सकती थी। उसका जहन दो हिस्सों में बांट गया, एक तरफ माँ की कमजोर सांसें और दूसरी तरफ फकीर की सूखी आंखें। उसे याद आया कि अब्बा कहा करते थे कि सदकरा मुसीबत को ऐसे टाल देता है जैसे ढाल तीर को रोक लेती है। मगर आज यह बात सुनना आसान था, निभाना नहीं। उसका हाथ जेब में गया और फिर बाहर आया। वह पसीने से भीग चुका था, जबकि ठंड अभी बाकी थी। फकीर की आंखें उसी सिक्के पर नहीं, बल्कि कासिम के चेहरे पर थीं, जैसे वह उसके अंदर की जंग देख रहा हो। कासिम ने सिक्का आगे बढ़ाया तो दिल ने आखिरी बार विरोध किया कि अगर माँ मर गई तो इस सदके का क्या मतलब। मगर जुबान ने अल्लाह का नाम लिया और सिक्का फकीर की हथेली में रख दिया। फकीर ने कोई दुआ ऊंची आवाज में नहीं दी, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने सिर झुका लिया। कासिम वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब उसके पास जाने को कुछ नहीं था। वह घर की तरफ लौटा तो रास्ते में शहर जाग चुका था। दुकानों के शटर आधे खुले थे और लोग अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में थे। उसके पेट में आग थी, मगर दिल में अजीब सा बोझ हल्का हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ खाट पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली और उसने बेटे को देखा तो हल्की सी मुस्कान आई, मगर फिर खांसी ने उसे जकड़ लिया। कासिम ने माँ का माथा छुआ तो वह जल रहा था। उसने पानी पिलाया और बाहर आकर दीवार से सिर टिका लिया, क्योंकि अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसी वक्त गली के मोड़ से शोर उठा, किसी के चिल्लाने की आवाज आई।